एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज क्लास 7th में हम लोग कंजक्शन और इंटरजेक्शन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपको प्रीपोजिशन तक बताया जा चुका था। आज आपको कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ना है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको कंजक्शन का हिंदी में अर्थ होता है संयोजक। ध्यान देंगे, कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। संयोजक क्या होता है? जोड़ने वाला होता है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कंजक्शन किसे कहते हैं, तो देखिए, कंजक्शन की परिभाषा वे शब्द जो कम से कम दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वह शब्द जो कम से कम दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन मतलब जोड़ने वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, राम एंड श्याम। अब देखिए, यहाँ राम और श्याम दो शब्द है जिसको किससे जोड़ा गया है? एंड से। राम और श्याम दो शब्द है, उसे जो है किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है। तो परिभाषा में भी वही लिखे हैं कि वे शब्द जो कम से कम दो शब्दों को जोड़े। तो अब जो है दो शब्द को जोड़ दिया। अब देखिए, अधिक भी हो सकता है। जैसे यही रहता कि राम श्याम एंड विपिन, तो अब 3 शब्द भी हो जाता, लेकिन कम से कम जोड़ने के लिए 2 शब्द होना चाहिए। तो क्या हो गया? राम एंड श्याम आर क्लोज फ्रेंड। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। तो इसमें 2 शब्दों को जोड़ा गया है। किसके द्वारा? एंड कंजक्शन के द्वारा। उसी तरह से नीचे देखिए, उपवाक्य। उपवाक्य मतलब जो होता है वो छोटा वाक्य होता है। वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन उपवाक्य जान लीजिए थोड़ा सा। उपवाक्य में सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है ये 2 उपवाक्यों को मिलाने पर पूर्ण रूप से निकलता है। इसीलिए इसको उपवाक्य कहा जाता है। मतलब इसमें भी सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, वर्ब होता है, इसका अर्थ भी निकलता है, लेकिन पूर्ण रूप से अर्थ निकालने के लिए कम से कम 2 उपवाक्यों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे आई डो नॉट नो व्हाई द चाइल्ड इज वीपिंग। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो अब देखिए, आई डो नॉट नो ये एक उपवाक्य है। अब ऐसे देखिए तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह प्रेडिकेट है, लेकिन अब ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। अब इसको अन्य क्लास को जब मिलाएंगे तो दोनों मिल करके अपना अर्थ देता है। तो अब ये आई डू नॉट नो व्हाई द चाइल्ड इज वीपिंग, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि मैं नहीं जानता हूँ कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो एक क्लास है द चाइल्ड इज वीपिंग और दूसरा क्लास है आई डू नॉट नो, और दोनों को मिला करके वाई जो कंजक्शन है इससे जोड़ा गया है। और ये आप ध्यान रखेंगे, ये कभी ये मत समझिएगा कि वाई क्वेश्चन वर्ड है, ये कंजक्शन है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो वाक्य के प्रारंभ में आता। आप पढ़े हैं कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले होता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है, लेकिन यहाँ एक कंजक्शन है, 2 क्लास को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये संयोजक है, कंजक्शन है। और एक क्लास है आई डू नॉट नो और दूसरा क्लास है द चाइल्ड इज वीपिंग। ठीक है, दोनों को वाई से जोड़ा गया है। तीसरा वाक्य देख लीजिए, मोहन इज रिच। यह एक वाक्य है, मोहन धनी है, सोहन इज पुअर, सोहन गरीब है, लेकिन बीच में जो बट आया है दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। और यही इसकी परिभाषा भी है कि वे शब्द जो कम से कम 2 शब्दों को, 2 उपवाक्यों को या 2 वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। अब जो है आगे कंजक्शन अब आप समझ गए होंगे। अब आइए जो है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। देखिए, विस्मयादिबोधक क्या होता है? जैसे वह शब्द जो हृदय में अचानक उठने वाले दुख, सुख, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे किसी बात को सुन करके जो है हम खुश हो जाते हैं, तो खुशी का भाव हमारे हृदय से निकलता है। कोई ऐसी घटना होती है जिसे सुन करके हम दुखी हो जाते हैं, तो दुख का भाव प्रकट होता है।
कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें हो जाती हैं जिसमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, तो ऐसे जो भाव उत्पन्न होते हैं वही जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरजेक्शन क्या है, तो वह सब जो हृदय से अचानक उठने वाले दुख, सुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट करे वह जो है कहलाता है विस्मयादि बोधक। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, एलास, द ओल्ड लेडी हैज डाइड, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। तो इस तरह से आप जो है इसे समझेंगे। अब आगे आपको जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा इसके आगे। थैंक यू वेरी मच।